हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा हमने पिछले क्लास में देखा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी और उसके सभी छोटे बड़े पहलुओं के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने पहले बताया है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता का दर्जा दिया जाता है, तो मैं अब वैदिक सभ्यता को क्यों कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, मतलब 1921 के पहले, तो हम भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का दर्जा किसको देते थे? वैदिक सभ्यता को। ठीक फ्रेंड्स, तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है आर्यों द्वारा निर्मित या विकसित सभ्यता। ठीक, आर्यों द्वारा निर्मित और विकसित सभ्यता। तो अब बात करते हैं कि हम आर्य कौन थे। तो फ्रेंड्स, आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। और मध्य एशिया में भी कहां से? आल्पस पर्वत से। कौन से पर्वत से? आल्पस पर्वत से भारत आए थे, जिसे आज वर्तमान में यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? यूरेशिया। तो ये आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन्होंने आर्य भारत आए और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया और एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आर्य का मतलब क्या होता है, यानी आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्यों का अर्थ होता है आर्य का श्रेष्ठ या वरिष्ठ। श्रेष्ठ या वरिष्ठ यानी उत्तम कुल में पैदा हुआ, उत्तम कुल में जो पैदा हुआ उसको क्या कहते हैं? आर्य। ठीक, तो आर्य जब भारत पर आए और उन्होंने नई सभ्यता का विकास किया, तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते थे वो, कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग कुलीन हैं। तो आर्य भारतीय वासियों को क्या कह के पुकारते थे? कुलीन। कुलीन यानी नीचा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हमने आर्यों के बारे में इतनी बात की। ठीक फ्रेंड्स, अब आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर किसकी रचना की गई? वेदों की। ठीक, तो वेदों की रचना की गई। किनकी रचना की गई? वेदों की रचना की गई। ठीक फ्रेंड्स, तो वेदों की रचना का श्रेय किनको जाता है? आर्यों को। किसको? आर्यों को। चलिए फ्रेंड्स, हमने इतनी बात तो की कि वेदों की रचना का श्रेय किसको जाता है? आर्यों को। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के समय, यानी वैदिक सभ्यता का कालखंड। तो वैदिक सभ्यता का कालखंड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब आपको कहीं कहीं 1750 भी मिलेगा, तो आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैंने अब पहले ही बताया है कि इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग समय दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए तो बात करते हैं। हमने समय की बात कर ली, आर्य का क्या मतलब होता है वो बात कर ली, आर्य कौन थे और कहां से आए थे हमने ये भी बात कर ली। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक फ्रेंड्स, क्या? उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना हुई, जिसे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है इस कालखंड को। और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथों की रचना हुई। 3 ग्रंथों की रचना हुई। कौन कौन सा? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जबकि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की ही रचना की गई।
ऋग्वेद की काल को यानी ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, इस पर क्या है, भगवानों पर आधारित, भगवानों पर आधारित इसकी रचना की गई है। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ऋग्वैदिक काल की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की यानी ऋग्वेद की। ठीक फ्रेंड्स, चलिए, तो जैसा आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है हमारा सबसे, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। क्या है, सबसे पुराना वेद। इसे बाकी वेदों का यानी जो बाकी 3 वेद हैं उनका क्या कहा जाता है, बाकी वेदों का रचनाकार, यानी बाकी तीनों वेदों की रचना किससे ही की गई है, ऋग्वेद से ही की गई है। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, वरिष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वरिष्ठ वेद भी कहा जाता है। और जैसा मैंने बताया बाकी वेदों का रचनाकार या जनक भी कहा जाता है। किसको, ऋग्वेद को। यानी बाकी 3 वेद हमारे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना या जनक किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है और इसे वरिष्ठ वेद का दर्जा भी दी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में है क्या। तो ऋग्वेद में जैसा मैंने बताया यह भगवानों पर आधारित है, मतलब इसमें जो संपूर्ण रचनाएं की गई हैं वे किस पर है, बेस्ड है, भगवानों पर। तो हम बात करते हैं कौन कौन से भगवानों पर बेस्ड है, जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है, और बाकी जो भगवान है उन पर आधारित किसकी रचना की गई है, ऋग्वेद की। तो फ्रेंड्स, इंद्र यानी सबसे वरिष्ठ देवता का दर्जा किसको दिया जाता था, इंद्र को। यानी इंद्र हमारे सबसे बड़े देवता थे और इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था। किसका, वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इन्हें एक और संधि दी गई थी, पुरंदर। किसकी, इन्हें पुरंदर नाम से जाना जाता था, मतलब किलों का नाश करने वाला, किलों का नाश करने वाला या सर्वनाश करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा हमने बात की कि ऋग्वेद में किन किन देवताओं का वर्णन है, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और भी बहुत सारे देवताओं का वर्णन है। और इसमें सबसे मुख्य कौन थे, इंद्र, जिसे जो सबसे बड़े देवता का दर्जा दिया जाता था और इन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। और इन्हें एक और उपाधि या कह सकते हैं कि एक और नाम से पुकारा जाता था जिसे पुरंदर कहते थे। तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है, किलों का नाश करने वाला। ठीक फ्रेंड्स, चलिए, तो हम बात करते हैं कि ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया यानी कितने खंडों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद को 10 खंडों यानी 10 मंडलों में बांटा गया है। कितने, 10 मंडलों में बांटा गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इन 10 मंडलों में क्या है, तो हम सारे के सारे 10 मंडलों का डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा दूसरे और 7 यानी 2 से लेकर 7 तक का जो हमारा मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल कहलाता है। क्या है, सबसे प्राचीन, यानी इनकी रचना ऋग्वेद के रचना के समय ही हुई थी। ठीक, और इसमें है क्या, इसमें गोत्र के बारे में बताया गया है। किसमें, 2 से लेकर 7 तक में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, गोत्र के बारे में बताया गया है। ठीक, और बात करें तो पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जो है वो परवर्ती काल, परवर्ती काल मतलब ऋग्वैदिक काल के अंतिम एरा में पहले और 10वें मंडल की रचना की गई। ठीक फ्रेंड्स, अब इसी में हम बात करें कि तीसरे मंडल में हमारा जो गायत्री मंत्र है, क्या, गायत्री मंत्र वो कहाँ है, तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय ये जो वाक्य है ये भी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए, इतना हमने देखा। ठीक, इसी में यानी ऋग्वेद में ही 1028 सूक्त हैं, या आप कह सकते हैं अगर समझने के लिए तो 1028 श्लोक हैं।
ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब ऋग्वेद में ही 36 बार, कितना? 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 36 बार, सर्वाधिक बार। ठीक है, अब हम नदी की बात करें तो जो हमारी सिंध नदी है उसका सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। इसी में जो हमारी गंगा है उसका 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। और सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसको दिया गया है फ्रेंड्स? तो सरस्वती नदी। किसको? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। और इसमें लगभग 25 से ज्यादा नदियों का वर्णन है। कितना? 25 से ज्यादा नदियों का वर्णन किया गया है। कहां पर? ऋग्वेदिक में। ठीक, अब फ्रेंड्स इतना सब अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में ही जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण या कह सकें जातियां, ठीक, तो ऋग्वेद में कितने जातियों का वर्णन है? तो हम बात करें कि ऋग्वेद के प्रारंभिक एरा में सिर्फ 3 जातियों यानी 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से फ्रेंड्स? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, चलिए कितने वर्णों का मिलता है उल्लेख? सिर्फ 3 वर्णों का। और जो हमारा चौथा वर्ण है यानी कौन सा? शूद्र, इसका वर्णन कहां मिलता है? ऋग्वेदिक के अंतिम एरा में और उत्तर वैदिक के प्रारंभिक एरा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चौथा वर्ण है हमारा शूद्र, उसका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेदिक के अंतिम एरा में और उत्तर वैदिक के प्रारंभिक एरा में। ठीक फ्रेंड्स, हम बात करें कि ऋग्वेद में ही हमारे 18 पुराणों का वर्णन है, यानी ऋग्वैदिक काल के समय ही 18 पुराणों की रचना की गई थी। इसी में हम बात करें तो जैसे शिव पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, तो हमारा सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो है फ्रेंड्स मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसी काल में यानी ऋग्वैदिक काल में ही यानी ऋग्वेद में ही जो हमारी महाभारत आप सब जानते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और इसी महाभारत के 18 भाग हैं। कितने भाग हैं? 18 भाग या 18 खंड हैं, जिसमें से सबसे बड़ा खंड है हमारा कौन सा? सबसे बड़ा खंड है हमारा कौन सा? भीम खंड। कौन सा? भीम खंड, जिसे भीम प्रतिज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी महाभारत के 18 खंडों में से 9वें खंड में या 9वें भाग में किसको रखा गया है फ्रेंड्स? तो गीता। किसको रखा गया है? जो हमारी भगवत गीता है उसको कहाँ रखा गया है? 9वें खंड में या 9वें भाग में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम ऋग्वेद में ही बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं शादी नहीं करती थी यानी ताउम्र क्या रहती थी? अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? अनाजू। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? अनाजू। और सबसे पवित्र पशु यानी जो हमारी गाय है उसको क्या कहा जाता था? अधन्या। क्या? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है फ्रेंड्स ना मारने योग्य। ना मारने योग्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाए। तो फ्रेंड्स, गाय हमारी तब से ही पवित्र रही है और गाय को हम माता का दर्जा देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ही फ्रेंड्स गाय को अधन्या कहकर पुकारा जाता था। जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी उनको अनाजू कहकर पुकारा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इतना सब हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद के अंतिम एरा की। ठीक फ्रेंड्स, किसकी? ऋग्वेद के अंतिम एरा की। ठीक फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि ऋग्वेद के क्या लिखा? दूसरे और 7वें मंडल में गोत्र की बात की गई है। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है हमारे?
तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र को रखा गया है। स्तोम सद्गमय का जो वाक्य है वो लिया गया है। इसी के 9वें मंडल में क्या, 9वें मंडल में सोम की बात की गई है। जो सोम एक देवता के रूप में थे, उनकी बात की गई। किसकी, सोम की बात की गई है। हमने ये भी देखा कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, ठीक। और इसी के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में क्या, पुरुष सूक्त में चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण, जैसा मैंने कहा आपको बताया था कि पहला और 10वां जो हमारा मंडल है वो कब लिखा गया है, ऋग्वेदिक के अंतिम एरा में और उत्तर वैदिक के प्रारंभिक एरा में। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो चौथा वर्ण है हमारा शूद्र, इसके बारे में बात की गई है, ठीक फ्रेंड्स। अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिनका ऋग्वेद में कई बार उल्लेख किया गया है। जैसे जो पिता शब्द है इसका 375 बार, कितनी बार फ्रेंड्स, 375 बार उल्लेख किया गया है। माता का 230 बार, कितनी बार फ्रेंड्स, माता का 234 बार, कितनी बार, 234 बार माता शब्द का, और पिता शब्द का 375 बार। अग्नि का 200 बार, किसका, अग्नि का 200 बार। पृथ्वी का 1 बार, पृथ्वी का कितनी बार किया गया उल्लेख, 1 बार। और ब्राह्मण शब्द का 15 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार फ्रेंड्स, 15 बार उल्लेख किया गया है, ठीक फ्रेंड्स। तो हम ऐसे तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, कहां पर, जैसे गौ है, सोम है, विष्णु है, गण है, कृषि है, ठीक। इतने सारे शब्द हैं जिनका उल्लेख किया गया है और कई बार उल्लेख किया गया है। इसी में से इंद्र की बात करें हम, इंद्र की 250 यानी 250 बार इंद्र शब्द का या इंद्र वाक्य का उल्लेख किया गया है। कहां किया गया फ्रेंड्स, ऋग्वेद में। तो ठीक फ्रेंड्स, हम ऋग्वेदिक काल में यानी ऋग्वेद में हमने इतनी सारी चीजें देख ली, ठीक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, किसकी, उत्तर वैदिक काल की, ठीक। उत्तर वैदिक काल, ठीक फ्रेंड्स। इसी काल में हमारे लोहे की शुरुआत हुई या लोहे की खोज हुई, किसकी, लोहे की खोज या लोहे की शुरुआत हुई। इसी कारण इस यानी लोहे की खोज या लोहे की शुरुआत के कारण ही यजुर्वेद में, किसमें, यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयश या कृष्ण अयश, क्या, कृष्ण अयश कहा गया है। तो फ्रेंड्स, कोई पूछे लोहे की खोज कब की गई, तो ऋग्वेदिक के अंतिम एरा में और उत्तर वैदिक के प्रारंभिक एरा में लोहे की खोज की गई, ठीक है। लोहे का प्रयोग किया गया और इसे यजुर्वेद में श्याम अयश या कृष्ण अयश के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, किसे जाना जाता था, लोहे को, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके पहले वेद के बारे में, पहले वेद यानी सामवेद के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। तो जैसा आप सब जानते हैं कि सामवेद किससे संबंधित है, तो सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संगीत से। इसीलिए इसे भारत का संगीत का या भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसका, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे, सामवेद को। इसी में हमारे 7 सुरों के बारे में बताया गया है। कितने, 7 सुरों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से हमारे 7 सुर, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 सुरों का वर्णन कहाँ किया गया है, सामवेद में, यानी सा रे गा मा पा धा नी, और फिर ये यहीं से वापस रिपीट होता है तो सा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, अब सामवेद में जैसा हमने देखा संगीत के बारे में बताया गया है, तो क्या दिया गया है इसमें, तो जैसा हमने देखा था कि ऋग्वेद में, किसमें,
ऋग्वेद में 1028 सूक्तों के बारे में बताया गया। 1028 श्लोक हैं। तो इन्हीं 1028 श्लोकों में से कुछ श्लोकों का संग्रह करके जो गाने योग्य बनाए गए हैं, तो उन्हीं को कहाँ रखा गया है? सामवेद में। यानी गाने योग्य, क्या? गाने योग्य सूक्तों को पिरोया गया है। क्या किया गया है? गाने योग्य सूक्तों को पिरोया गया और एक नए वेद की रचना सामवेद की गई। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए ऋग्वेद को ही सारे वेदों का जनक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए हमने इतनी चीजें देखी किसके बारे में? सामवेद के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले वेद हमारे यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड? यजुर्वेद के बारे में। ठीक, तो फ्रेंड्स जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसका वर्णन है? यज्ञों का। किसका? यज्ञों का। तो जिन यानी जो यज्ञ करते समय जिन गीतों का या जिन श्लोकों का उच्चारण किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जिन गीतों का या जिन श्लोकों का उच्चारण किया जाता था वो कहाँ रखे गए हैं? यजुर्वेद में। इसीलिए जब यज्ञ किए जाते तो जो जिन गीतों का और जिन श्लोकों का उच्चारण किया जाता था उन सब को पिरो कर किसमें रखा गया है? यजुर्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, तो कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में। इसी में यानी यजुर्वेद में ही हमें हाथी पालन या हाथी पालन की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया फ्रेंड्स कि हाथी पालन की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो फ्रेंड्स हाथी पालन की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसमें बहुत सारे यज्ञों का वर्णन किया गया है, तो हम कुछ यज्ञ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा है राजसूय यज्ञ। कौन सा पहला यज्ञ है हमारा? राजसूय यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, तो इस यज्ञ में क्या किया जाता था? राज्य अभिषेक। क्या? राज्य अभिषेक। अभी शब्द से आप सब परिचित होंगे कि जब किसी नए राजा को गद्दी पर बिठाया जाता था तो यज्ञों का क्या किया जाता था? यज्ञ किए जाते थे। ठीक, और गाया जाता था यानी गीत गाए जाते थे। ठीक है, तो राज्य अभिषेक यानी राजा को गद्दी पर बिठाने से पहले जिस पूजा पाठ का आयोजन किया जाता था उसी को क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी राज्य का अभिषेक के समय जिस यज्ञ की शुरुआत की जाती थी या जिस यज्ञ का किया जाता था उसे क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ। तो ये क्या है फ्रेंड्स? आप सब देखे होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक यज्ञ पूरा हो जाता था और जब पूजा पाठ संपूर्ण हो जाती थी तो एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। तो वह घोड़ा जहां जहां विचरण करता था तो वह संपूर्ण क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता था? उस राजा के अंतर्गत जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और अगर उस अश्व को यानी उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो यानी उस राजा के खिलाफ उसको युद्ध करना पड़ता था। ठीक, तो यह अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राजा की यानी राजा का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, या क्षेत्र विस्तार के लिए, अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला यज्ञ है फ्रेंड्स वाजपेय यज्ञ। कौन सा? वाजपेय यज्ञ। ठीक फ्रेंड्स, इस यज्ञ में राजा अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना यानी यह करने के लिए कि उसके पास देवों की शक्तियां हैं और वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो क्या करता था? रथों की दौड़ करवाता था। क्या? रथों की दौड़। और उस दौड़ में यानी कौन जीतता था? अब सिंपल सी बात है कि राजा करवाएगा तो राजा का ही यह रथ सबसे तेज दौड़ेगा और वही विजेता होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह कुछ यज्ञों के बारे में बताया गया है और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे अग्निमेघ से यज्ञ है। ठीक, और भी ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिनका वर्णन कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले वेद के बारे में, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स यह वेद
अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अथर्व वेद। इसी वेद को ब्राह्मण वेद क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेद, वरिष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब अथर्ववेद में किसकी जानकारी दी गई है हमें, तो अथर्ववेद में हमें चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, ठीक, आप सब जानते हैं आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटियों, इनसे जब किसी की चिकित्सा की जाती है, इनका उपचार किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आयुर्वेद। ठीक फ्रेंड्स, इसी में हमारे जादू टोना, टोटका, अंधविश्वास वाली जो चीजें हैं, ठीक है, मोहिनी मंत्र, इन सब का वर्णन किया गया है। यानी अथर्ववेद में किसका किसका वर्णन किया गया है, सबसे बड़ी बात चिकित्सा का यानी आयुर्वेद का वर्णन किया गया है, जादू टोना टोटका अंधविश्वास मोहिनी मंत्र इन सब के जो से रिलेटेड है, काला जादू, तो इन सब का वर्णन किसमें किया गया है, हमारे अथर्ववेद में किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, और इसी वेद में जो कुरुक्षेत्र के राजा थे, कुरुक्षेत्र के राजा परीक्षित, इन्हें कहाँ का, यमलोक का स्वामी या राजा बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो राजा परीक्षित को क्या बताया गया है, यमलोक यानी मृत्युलोक, किसका, मृत्युलोक का स्वामी या राजा बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो आशा है इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब कुछ और सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है, कहाँ पर, हमारे ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, इन सब चीजों की, जैसे कुछ नदियों के बारे में बताया गया है कि किस किस नदी का कौन कौन सा नाम था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं कि किस नदी का क्या पुराना नाम था वेदों में, यानी जिनका वर्णन किया गया है, उन सब चीजों के बारे में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका एक अलग वीडियो डालूंगा। ठीक है, इसी में यानी वैदिक काल में हमारे 16 संस्कारों का वर्णन है, किसका, 16 संस्कारों का वर्णन है। ठीक है, इसी में जो हमारे विवाह पद्धति है, तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैसे क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरे के पूरा 16 संस्कार, ठीक है, और जो हमारी विवाह की पद्धति है, ठीक, वो 8 विवाह, और इनमें जो प्रमुख देवता, इन सब के बारे में अगर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो अगला लेक्चर हम इन पर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।